Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss NCERT exercise of chapter number 17. In the last video we have discussed some questions of this exercise like up to the question number 7. Today we are going to discuss further. Question number 8. Why should we worry about the conditions and issues related to forest far from us? हम जो हमारे से दूर फॉरेस्ट है उनके कंडीशंस और इश्यू के रिलेटेड क्यों हमें उनकी चिंता होनी चाहिए। तो बेटा होता क्या है कि जब आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो उससे हमारी फ्लड इंक्रीज हो जाएगी, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, एनिमल्स को जो हैबिटेट मिलते हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, सोइल का इरोजन ज्यादा होगा क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो सोइल कटाव ज्यादा करेगी। ये सारी की सारी चीजें हमारी किसकी वजह से होती हैं? जब हम फॉरेस्ट को कम मानते हैं, जब फॉरेस्ट की कमी होगी, डिफॉरेस्टेशन होगा। Damage to forest directly or indirectly affect human habitat and environment, so it must be a matter of concern among us. जो डैमेज होता है फॉरेस्ट का वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे लिए हार्मफुल होता है, इसलिए ये चीज जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए क्या है बेटा, ध्यान में रखने लायक कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है ये। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9. Explain why there is a need of variety of animals and plants in forest. एनिमल्स और प्लांट्स की वैरायटी क्यों होनी चाहिए? वो इसलिए होनी चाहिए बेटा, अगर एनिमल्स और प्लांट्स वैरायटी के अंदर नहीं होंगे तो जो फूड चेन है वो अच्छे से नहीं चलेगी, और अगर वो अच्छे से नहीं चलेगी हमारी CO2 और O2 का जो साइकिल है वो भी कंप्लीटली नहीं चलेगा। जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को डेड प्लांट और डेड एनिमल्स को ईट करके हमारी जो सोइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि ह्यूमस की फॉर्म में देते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट रिच होती है, जिससे कि सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, वो सब नहीं होंगे। तो अगर ये सब नहीं होंगे तो हमारी जो बेसिक चीजें हैं, CO2 O2 साइकिल है वो नहीं चलेगा, हमारी सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, फूड चेन प्रॉपरली नहीं चलेगी। इसलिए डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट फॉरेस्ट के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. ये आपको डायग्राम दिया हुआ है बेटा, इसमें अलग अलग चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी है। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, आपकी बुक में ये डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है। ये एटमॉस्फेयर है, बीच में ये रेन है जो नीचे आ रही है, ये क्लाउड्स है, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले रहा है, ये प्लांट है, ये एनिमल है इसके नीचे, ये यहाँ पर ग्राउंड के अंदर इसकी रूट्स है, सोइल प्रेजेंट है और उसके नीचे आपकी वाटर टेबल बनी हुई है। तो ये हमें लेबल करना था इस डायग्राम में। अगले आपके 2 क्वेश्चन और बचते हैं बेटा। Which of the following is not a forest product? आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। तो बेटा गम भी आपको फॉरेस्ट से मिलता है, प्लाईवुड भी मिलता है, सीलिंग वैक्स भी मिलती है, केरोसिन नहीं मिलता है। सो केरोसिन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आपको देखना है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सोइल फ्रॉम इरोजन। यस, फॉरेस्ट हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। प्लांट एंड एनिमल इन अ फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। क्या प्लांट और एनिमल फॉरेस्ट के अंदर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। प्लांट फ्रूट देते हैं, छाया देते हैं, शेल्टर देते हैं। एनिमल जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, डेड और जो वैसे एनिमल होते हैं, डेड प्लांट होते हैं, उनको ईट करके उनको जो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं वो वापस से सोइल को देते ताकि हमारा जो प्लांट है वो वापस से ग्रो कर पाए। इसलिए प्लांट और एनिमल एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये तो गलत आंसर पूछा था, तो करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। थर्ड और फोर्थ आपके करेक्ट स्टेटमेंट, एक बार रीड करें इन्हीं को। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल। फॉरेस्ट आपके क्लाइमेट को और वाटर साइकिल को इन्फ्लुएंस करता है। सोइल हेल्प्स फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट। सोइल आपके फॉरेस्ट को ग्रो करने में और रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो यस, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका सेकंड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन द डेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस सैंड एंड टू प्रोड्यूस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहते हैं? सैंड, मशरूम, ह्यूमस, वुड।
किसको प्रोड्यूस करने के लिए आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो बेटा ह्यूमस को। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।